श्याम सुंदर शरण जी, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित इन सब से इतर हटके आज प्रशांत किशोर ने फॉर्मूला दे दिया कि देखिए मेरे साथ अगड़े भी आए हैं, पिछड़े भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, जात से इतर हटकर अब बिहार बाहर देखेगा। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं प्रशांत किशोर जी आए, राजनीति को साफ सुथरा, जो अब लंबी लंबी बात करते हैं केवल बात न करें। सवाल है कि जो आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था से अलग एक पार्टी बनाने का कारनामा कर दिया, और नारा क्या दे रहे हैं कि पहले जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दलित बिरादरी से हैं, हम जो टिकट देंगे वो मुसलमान को इतना देंगे, फलां को इतना देंगे, फलां को इतना देंगे। अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान, इससे इतर क्या उन्होंने बिहारियों की बात कर दी। ये उन्होंने कहा कि बिहार आया हुआ है, वो तो वही बात बोल रहे हैं जो अन्य पार्टी के लोग, जिस पर आप लोग भी कहते हैं और वो भी कहते हैं। तो ये तो तमाम चीजें वही हैं जो बस थोड़ा सा वो रिफ्रेश करके पेश कर रहे हैं। सवाल है कि मेरा प्रशांत किशोर जी से मेरा कोई दुराव नहीं, हर किसी को आज़ादी है। भारत के इस लोकतंत्र में एक व्यक्ति अकेले भी चुनाव लड़ सकता है, सैकड़ों लोगों के साथ लड़ सकता है, या जैसे इच्छा हो वैसे लड़ सकता है। प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी की जो बात है, हम व्यक्ति क्या कह रहा है उससे ज्यादा इस पर जाते व्यक्ति क्या कर रहा है। एक तरफ बिहार बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है, ये आपदा है और विपदा है बिहार के ऊपर। आज लाखों परिवार एक तरह से कहिए कि बेघर हो चुके हैं, वो परेशानी में हैं, सरकार उसके लिए काम कर रही है, उपाय कर रही है, तमाम चीजें हो रही है। ऐसे में कोई भी जो एक बौद्धिक व्यक्ति होगा और कोई भी राजनीतिक दल होता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बड़े कार्यक्रम में उलझा हुआ रहता, बजाय इसके कि वो जनता की कुछ मदद करते। प्रशांत किशोर जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनके पास इतनी अकूत दौलत है। क्या कर रहे हैं? हमारे नेता और हमारी सरकार डूबे हुए बिहार के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। हमारे नेता, हमारी सरकार, केंद्र से लेकर के बिहार के जितने भी लोग हैं, जो भी सरकार के अंग हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। जो नहीं भी अंग हैं, नहीं बताइए ना कैसे लगे हुए हैं सर। मैं तो रोज रिपोर्ट दिखाती हूँ, मेरे सहयोगी तो ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, बाढ़ में डूबे हुए गांव की परेशानी भी दिखाते हैं। आप बताइए ना, वो तो शिकायत करते हैं हमें तो भाई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पहुंचे क्या आपके नेता वहां तक? अब ये जो त्रासदी है, इसको कोई एक सेकंड में जादू की छड़ी से तो नहीं हटा सकता। उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ किया जा सकता है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरकारी महकमे के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से वो किया जा रहा है। नहीं कह दीजिए ना कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हमें वक्त लगेगा आपकी कंडीशन को सुधारने के लिए। कितना वक्त लगेगा बताइएगा, क्योंकि बिहार में बाढ़ की समस्या आज की समस्या नहीं है। खैर बाढ़ पर मेरे चर्चा नहीं है, क्योंकि आपने डिस्कशन छेड़ा तो मैंने आपको वहां की तस्वीरों के साथ सवाल पूछ दिए कि आपके नेता ने क्या किया, बताइए। मैं उसी पे कह रहा हूँ, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां की बाढ़ की त्रासदी और गर्मी और बरसात और ये चीजें नहीं होती हैं। उस पे सरकार को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके मंचों पर जो हम हालात देख रहे हैं, उनकी बातों में जो देख रहे हैं, उस पर हमारा सवाल था। वो क्या कर रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है, वो कर भी नहीं सकते हैं। शराबबंदी खत्म कर देंगे, ये स्टैंड उनका ठीक लग रहा है कि नहीं? शराबबंदी लागू करवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे गांधी जी के 7 वचन, और उसमें एक ये वचन, वो वचन, बहुवचन, क्या क्या वो बोलते थे। उसमें आज उनका कुछ अलग बयान है। हम तो इस पर भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का पूरा जो कैरियर, जब से लोगों ने उनको देखा है, आपने किसी एक पार्टी के साथ, किसी एक विचारधारा के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ आपने लगातार नहीं देखा होगा।